सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी पुस्तक चल रही है और इसमें अपना चैप्टर चल रहा है फीडबैक एम्पलीफायर। इसमें हम नेगेटिव फीडबैक के लाभ पढ़ रहे थे। इसमें अपना अगला जो टॉपिक है वो रहेगा ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा आवर्ती अनुक्रिया में सुधार एवं बैंड चौड़ाई में वृद्धि। इसके अलावा आज हम उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ऋणात्मक पुनर्निवेश द्वारा आवर्ती अनुक्रिया में सुधार एवं बैंड चौड़ाई में वृद्धि। हम जानते हैं कि किसी एकल चरण आरसी युग्मित प्रवर्धक की निम्न आवृत्तियों प्रवर्धकों पर धारा या वोल्टता लब्धि जो होती है वो निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। AL बराबर AM/1 - JFE/F एवं उच्च आवृत्तियों पर धारा या वोल्टता लब्धि जो है वो निम्न प्रकार दी जाती है। AH बराबर AM/1 + JF/FH। समीकरण 1 और 2 दे दिए हमने। यहाँ AM जो है वो मध्य आवृत्ति पर लब्धि है। AL जो है वो निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति है और AH जो है वो उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति है। हम जानते हैं कि प्रत्येक संकेत आवृत्ति के लिए ऋणात्मक पुनर्निवेशन सहित प्रवर्धक की जो लब्धि होती है वो निम्न प्रकार लिखी जाती है। AF बराबर A/1 + A बीटा। यहाँ बीटा जो है वो पुनर्निवेशन अनुपात है, इसलिए निम्न आवृत्तियों पर पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की जो लब्धि है वो आ जाती है ALF बराबर AL/1 + AL बीटा। इसको हमने समीकरण 4 दे दिया है। समीकरण 4 से AL का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में ALF का जो मान है वो रखने पे ALF का जो मान मिल जाता है वो हो जाता है, ये जो AL का मान है ये मान हम समीकरण 1 से लेके आएंगे। ये दोनों जगह यहाँ पे और यहाँ पे ये एक समीकरण 1 में है। तो ये तो एज इट इज़ आ गया अपना। ये AL का मान जो है वो यहाँ से आ गया। तो ऊपर तो मान एज इट इज़ है AM/1 - JFE/F और नीचे भी आपका मान 1 + बीटा। बीटा को पहले लिख दिया है AL के मान से, बाद में AL का मान है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ये मान रखने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया है, इनका लहसा ले लिया है, लघुत्तम समापत्य लहसा लेके हल करेंगे तो ये 1 - JFE/F का 1 से गुणा हो जाएगा। तो ये मान मिल जाएगा प्लस बीटा AM होगा और नीचे जो बटा में मान आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। सामान्य प्रक्रिया है, गणितीय प्रक्रिया है। अगली लाइन में 1 और बीटा AM को साथ लिख दिया है, इसको हमने अलग कर दिया है -JFE/M को। अब पुनः यहाँ 2 पद बनाए गए हैं। ये पहला पद माना गया है और ये दूसरा पद है। इस पद में 1 + बीटा AM को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 1 + बीटा AM का भाग लग जाएगा और यहाँ पे ये कॉमन लेने पे 1 बच गया, तो 1 - JFE/F बच गया और यहाँ भाग लग गया है। अब इस 1 + बीटा AM को इसके बटे में ले जाएंगे, ऊपर वाले के। लिखने का तरीका अलग है, बाकी ये दोनों आपके गुणा में आ गए और इसका जो मान है वो मान रखने पर हमें प्राप्त हो जाता है AMF/1 - JFLF/F। तो इस प्रकार ALF का मान हमें समीकरण 5 से प्राप्त हुआ। यहाँ ऋणात्मक पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की मध्य आवृत्ति प्रास के लिए जो लब्धि प्राप्त होती है वो AMF बराबर
ए एम बट्टा 1 प्लस बीटा ए एम आती है, तथा निम्न अर्ध शक्ति आवर्ती जो है एफ एल एफ जो है वो आ जाती है एफ एल अपॉन 1 प्लस बीटा ए एम। समीकरण 6 है ये। ऋणात्मक पुनर्निवेश में 1 प्लस बीटा ए एम का जो मान के मापांक का जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है, इसलिए एफ एल एफ का जो मान होगा वो एफ एल से कम होगा। अर्थात बंद पास प्रवर्धक के लिए निम्न अर्ध शक्ति आवर्तियाँ एफ एल एफ का जो मान है वो खुले पास प्रवर्धक या पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक में निम्न अर्ध शक्ति आवर्ती एफ एल के मान से कम होती है। इसी प्रकार उच्च आवर्ती पर खुले पास प्रवर्धक की जो लब्धि है वो ए एच एफ जो होगी उसका मान आ जाएगा ए एम एफ बटा 1 प्लस जे एफ अपॉन एफ एच एफ। समीकरण 7 है। यहाँ एफ एच एफ और ए एम एफ का मान दिया गया है। ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए 1 प्लस ए बीटा का जो मान होता है वो धनात्मक होता है, जिसके कारण एफ एच एफ का जो मान होगा वो एफ एच से अधिक हो जाता है। अर्थात बंद पास प्रवर्धक में उच्च अर्ध शक्ति आवर्ती एफ एच का जो मान है वो खुले पास प्रवर्धक से परिपथ से प्राप्त आवर्तियों से अधिक होता है। ऋणात्मक पुनर्निवेशन के कारण प्रवर्धक की आवर्ती अनुक्रिया वक्र की जो बैंड चौड़ाई है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिससे आवर्ती की अधिक प्रास के लिए नियत लब्धि जो है वो प्राप्त होती है। इसका जो पुनर्निवेशन सहित प्रवर्धक के लिए अनुक्रिया वक्र जो होता है वो निम्न प्रकार प्राप्त होता है। इसमें इधर आपकी आवर्ती ली गई है और इधर लब्धि ली गई है। दो वक्र हैं। पहला वक्र है बी डब्ल्यू बैंडविड्थ का है, दूसरा बी डब्ल्यू डैश का है। तो दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है और स्पष्ट है कि ऋणात्मक पुनर्निवेशन के कारण प्रवर्धक की आवर्ती अनुक्रिया वक्र की जो बैंड चौड़ाई है ये बढ़ जाती है और इससे आवर्ती की अधिक प्रास के लिए हमें नियत लब्धि प्राप्त होती है। तो ये नेगेटिव फीडबैक का एक और उपयोग था। अब हम चलते हैं उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक के में। इसके लिए आपको के सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। कॉमन इमीटर का ये चित्र है और इसका परिपथ बनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं। चित्रानुसार एक परिपथ उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक दिखाया गया है, जिसे उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक भी कहते हैं। इसमें उत्सर्जक RE के सिरों से निर्गम वोल्टता V आउटपुट VO प्राप्त की जाती है और इसकी वोल्टता श्रेणी पुनर्निवेशन द्वारा ट्रांजिस्टर के आधार पर संकेत वोल्टता Vs के साथ निवेश की जाती है। पुनर्निवेश रहित परिपथ की वोल्टता लब्धि ज्ञात करने के लिए निवेशी परिपथ में उत्सर्जक E को भू संपर्कित मान लेते हैं, जिससे संकेत वोल्टता Vs का जो मान होता है वो निम्न प्रकार होता है। Vs बराबर RS प्लस HIE गुणा IE। समीकरण 1 है। और निर्गत वोल्टता जो होगी वो आ जाएगी VO बराबर 1 प्लस HFE IE RE। ये हमने समीकरण 2 दे दी है। समीकरण 1 से HII ये जो है इसका मान आ जाएगा VS अपॉन RS प्लस HIE। ये मान यहाँ समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से V आउटपुट VO का मान मिल जाएगा 1 प्लस HFE RE VS अपॉन RS प्लस HRE। इस VS को इधर बटे में ले आएंगे तो ये बन जाएगा VO बटा VS, जो कि पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि है। तो इसका मान हमें मिल जाएगा A बराबर VO अपॉन VS।
सामान्य रूप से ये का ई आ गया, केवल वी एस इसके नीचे आ गया है समीकरण 4 में। अब चूंकि इस परिपथ में संपूर्ण निर्गम वोल्टता वीओ का पुनर्निवेश किया जाता है, इसलिए पुनर्निवेश वोल्टता जो होगी वी एफ वो माइनस के वी हो जाएगी, जिससे बीटा का जो मान है वो -1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी में वोल्टता लब्धि पे, इसके बाद निवेशी प्रतिरोध की बात करेंगे। तो वोल्टता लब्धि के लिए हम जानते हैं कि पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक की जो वोल्टता लब्धि होती है वो AF बराबर A/1 - A बीटा होती है। इसमें समीकरण 4 और 5 जो अपने पास पीछे थी उससे A और बीटा का मान रख देते हैं। बीटा का मान -1 है, A का मान ये है पूरा, तो ये मान रख के ये पूरा A का मान है ऊपर का, इस A का जो मान है वो ये है। नीचे में ये 1 का 1 हो गया, माइनस जो है वो प्लस हो गया क्योंकि बीटा का मान -1 है, और ये जो है वो वापस A का मान आ गया, और इसको हल करने पे AF का मान आ जाता है। सामान्य गणितीय प्रक्रिया द्वारा हल कर लेंगे। स्पष्ट है कि AF का जो मान है वो 1 से कम है। AF का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं निवेशी प्रतिरोध की। तो पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक का जो निवेशी प्रतिरोध है वो होता है RI बराबर VS/IE, इसका मान RS/HIE है। और निर्गत वोल्टता जो है वो होती है VO, आउटपुट VO बराबर 1 + HFE IRE। तो इस प्रकार वोल्टता लब्धि का जो मान होगा वो होगा 1 + HFE RE अपॉन RS + HIE। ये समीकरण 7 और 8 है। तो पुनर्निवेश सहित प्रवर्धक का जो निवेशी प्रतिरोध हो जाएगा वो आ जाएगा RI डैश के रूप में, RI डैश बराबर RI 1 - A बीटा। इस समीकरण 9 में RI, A और बीटा तीनों के जो मान हैं वो ऊपर से रख देंगे। A का मान ये है, RI का मान ये है, और बीटा का मान हमने पीछे ज्ञात किया था -1 है वो है। तो ये तीनों मान रख के हल कर लेंगे। तीनों मान रख के हल करने पे RI डैश का मान प्राप्त हो जाता है RS + HIE + 1 + HFE/RE। ये समीकरण 10 आ गई है। तो समीकरण 10 से हमारे पास निवेशी प्रतिरोध प्राप्त हो गया है। इस प्रकार निवेशी प्रतिरोध का जो मान है वो बढ़ता है। तो आज यहाँ हमने 2 बातें या 2 टॉपिक्स के बारे में चर्चा की है। इनका आप वीडियो देख के अध्ययन करना। धन्यवाद।